हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। तो देखिए 5 ईयर प्लान्स जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो ये टाइम टू टाइम जो हमारी कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, ठीक है। और 2017 में, ठीक है, जब मोदी जी ने क्या किया, जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको 3 ईयर एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर दिया। मतलब उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को एंड अप किया और नीति आयोग का गठन किया, ठीक है, नीति आयोग। 12 5 ईयर्स प्लान्स जो है बनाए गए और लास्ट 5 ईयर प्लान जब जो है 12th 5 ईयर प्लान बना, उसके बाद जो है मोदी कैबिनेट में, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, नीति आयोग का गठन किया, जो कि 3-3 साल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कब आया नीति आयोग? 1 अप्रैल 2017 को एक्शन में आया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स में फर्स्ट 5 ईयर प्लान। It was launched for the duration of 1951 to 1956 under the leadership of Jawaharlal Nehru. फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक, 5 साल, ठीक है ना। चला पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली, ठीक है। जिस समय उसका नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। ये बेस्ड है हैरोल्ड डोमर मॉडल पे ही, ठीक है। जो हैरोल्ड डोमर मॉडल था उसको कुछ हद तक मॉडिफाई किया गया, ठीक है। वो नया मॉडिफाई करके वो क्या बना? फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना। इट्स मेन फोकस वॉज ऑन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर पर फोकस करना। देखो 1951, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, जो है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में कंट्री की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो कंट्री को किसी तरीके के प्लान्स, कार्यक्रम जो है योजनाओं को बनाने की बहुत ज़रूरत थी, ताकि कंट्री जो है अपना स्तर, जो आर्थिक स्थिति डाउन थी, वो अपने स्तर को सुधार कर सके। तो इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया, ठीक है, जो कि फुल्ली बेस्ड था एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या फिर कंपनी ऐसा कुछ नहीं था। तो कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, कंट्री की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। This plan was successful and achieved a growth rate of 3.6%, more than its target of 2.1। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब किया गया तो फिर एक्सपेक्टेड टारगेट रखा गया कि हमको इसका रिटर्न टारगेट 2.1% मिलेगा, ठीक है, 2.1%। लेकिन जब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो एक्शन में आया तो ग्रोथ रेट 3.6% हुआ। मतलब जितना एक्सपेक्टेड टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा जो है सक्सेस मिला इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 IITs वेयर सेटअप इन द कंट्री, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना के इस फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान के एंड में 5 IIT जो हैं सेटअप हुए। मतलब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 से लेकर 1956 5 साल चला, ठीक है। इनका मेन फोकस था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, और ये हैरोल्ड डोमर की जो है मॉडल उस पे बेस्ड है, उसका कुछ मॉडिफिकेशन है। और जितना एक्सपेक्ट किया गया था टारगेट 2.1 एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन जो है सक्सेस कहीं गुना ज़्यादा मिला। और इस 5 ईयर प्लान के एंड में, मतलब 1956 में जो है बहुत सारी 5 IITs जो है सेटअप हुई कंट्री में।
ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छी चली और सक्सेसफुल रही। अब है नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान, इट वॉज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1956 टू 1961। देखो पहला चला था 1951 से 56 तक, ठीक है, 1956 तक। अब सेकंड चला है 1956 से 1961, ठीक है, 5 ईयर चला अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसका भी नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है पीसी महालोनाबिस मॉडल पे, ठीक है, जो कि बना था 1956 में। ये मॉडल बना था। इट्स मेन फोकस वाज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था? औद्योगिक क्षेत्र पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ठीक है। द प्लान लेग्स बिहाइंड इट्स टारगेट रेट इज 4.5% एंड अचीव द रेट ऑफ 4.27%। हाउएवर दिस प्लान वॉज criticized by many experts, and as a result India faced a payment crisis on the year 1957। देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 1961 तक चला, 1956 में आया और 61 तक चला, ठीक है। ये महालोनाबिस मॉडल, पीसी महालोनाबिस मॉडल पे बेस्ड है, जो कि 1953 में बना था। इसका टारगेट किया गया था 4.5, लेकिन अचीव किया गया 4.27। मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जितना टारगेट किया था उससे कम ही मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं मिला। तो इसकी बहुत सारे जो एक्सपर्ट है इसकी आलोचना की थी। और इस समय क्या है, बहुत सारे पेमेंट क्राइसिस देखने को मिले थे 1957 में, ठीक है। सबसे पहला तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। अब एग्रीकल्चर का स्तर थोड़ा सुधरा, तो अब इंडस्ट्री सेटअप करने पे फोकस किया गया। जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कर रहे थे। और 1956 टू 61, ठीक है, कितना टारगेट किया था? 4.5%। कितना अचीव हुआ? 4.27%, ठीक है। अब है थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये चला था 1961 टू 1966, 5 साल चला। इसका भी लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया। दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गाडगिल योजना, ठीक है, आफ्टर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन DR गाडगिल। इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं, ठीक है। द मेन टारगेट ऑफ द प्लानिंग वॉज टू मेक द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट। द स्ट्रेस वॉज लीड ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वीट, ठीक है। इसका मेन फोकस था इकोनॉमिक को स्वतंत्र बनाना, टारगेट करना। पूरा हमारे कंट्री का जो मेन सोर्स था इनकम का, मेन फोकस, पूरा प्रेशर एग्रीकल्चर पे था। तो इसलिए उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना, उनको इम्प्रूव करके रोजगार की जो है स्थिति को सुधारना। जो लघु व्यापार, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको क्या करना, करेज करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान इंडिया वॉज इंगेज्ड इन 2 वॉर, द सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962 एंड द इंडो पाकिस्तानी वॉर 1965। इस जो योजना है, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर जो 1966 तक चला, इसमें हमारी कंट्री ने, इंडिया ने में 2 तरीके के वॉर हुए। सबसे पहला हुआ सीनो इंडिया का वॉर हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है, जो कि 1962 में हुआ। और उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, जो कि 1965 में हुआ। दिस वॉर एक्सपोज द वीकनेस in our economic and shifted to the focus of defense industry, the Indian army and the stabilization of a price. India wasted inflation, ठीक है। इस टाइम पे हमारी जो कंट्री है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी,
ठीक है। सबसे पहले तो देखो इस योजना में क्या हुआ, औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल उत्पादन है उसमें 90% पर ईयर वृद्धि हुई। रोजगार के जो है एम्प्लॉयमेंट के जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1962 में जब चीन और चीन के साथ और 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो इस वजह से है ना थर्ड जो 5 ईयर प्लान है, तृतीय पंचवर्षीय योजना है, वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। इतने सारे क्राइसिस आए, इतनी सारी आर्थिक स्थिति जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से बहुत खराब हो गई थी। इसलिए जो है कंट्री में मंदी, इन्फ्लेशन का दौर आ गया। ठीक है, तो द प्लान वॉज फ्लॉप ड्यू टू द वॉर्स एंड ड्रॉट्स, मतलब सूखा और वॉर की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से ये जो 5 ईयर प्लान है, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसमें अपने जो है टारगेट को अचीव नहीं किया गया। टारगेट रखा था 5.6%, लेकिन अचीव हुआ 2.4% ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखे के कारण और युद्ध की वजह से जो है कंट्री, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई थी। अब है नेक्स्ट प्लान हॉलीडेज, मतलब ये जब 1961 से 66 में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो जो है कंट्री की आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा गई थी। इसलिए 3 वर्षों तक 1966 से 1969 तक 3 वर्षीय योजनाओं में जो एनुअल प्लान चला, मान के चलो आप, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द प्रीवियस प्लान द गवर्नमेंट अनाउंस द 3 एनुअल प्लान्स कॉल्ड प्लान्स हॉलीडे फ्रॉम 1966 टू 1969। ठीक है, 3 ईयर का मैंने जैसे अभी बताया, पिछला जो प्लान तृतीय पंचवर्षीय योजना है, थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वार और सूखे की वजह से मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 साल का एक एनुअल प्लान, ठीक है, अनाउंस किया, जिसको उन्होंने नाम दिया प्लान हॉलीडे। ठीक है, जो 1966 से लेकर 1969 तक चला। The main reason behind the plan holiday was the Indo-Pakistani War and the Sino-India War lead to the failure of the third 5 ईयर प्लान। सीधी सी बात है, चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ, ठीक है, 1962 और 1965 में, उसकी वजह से यह प्लान को 3 ईयर्स प्लान को प्लान हॉलीडे को लेके आया गया। During the plan, annual plan are made and equally priority was given to the agriculture, its aligned sector and industrial sector। पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है, एग्रीकल्चर को पूरा फोकस किया गया इस प्लान में, ये नहीं कि उनको नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवोल्यूशन ऑफ रुपयों का अवमूल्यन किया। ठीक है, अब ये है फोर्थ प्लान, मतलब जिस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली, एक एनुअल प्लान चला 3 साल का, 1966 से 1969 तक। अब उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान लेके आया गया। इट इज़ द ड्यूरेशन वॉज 1969 टू 1974, 5 साल चला। 1969 से लेके 1974 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइप इसका नेतृत्व कौन कर रही थी, इंदिरा गांधी कर रही थी। देयर वॉज 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान, दैट इज ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इंदिरा गांधी जो है लीडरशिप कर रही थी, ठीक, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्लान का, कि ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी करना और जो है विकास के साथ साथ जो स्थिरता है उसको लाना, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। लोग जो हैं जिनके पास हम
एक साहसिक उत्पन्न करना, मतलब लोग खुद रिस्क लेकर जो है काम करने से डरते थे, उसके लिए उनको मोटिवेट करना, ये 4th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था. ड्यूरिंग दिस टाइम four major banks are nationalized, that the green revolution was started. 14 मेजर इंडियन बैंक्स जो है क्या हुआ, नेशनलाइज्ड हुआ. ठीक है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 एंड द बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वॉज टुक प्लेस. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज एमंगेस्ट मोर मेजर टारगेट ऑफ द प्लान. इस टाइम पे क्या हुआ, 4th 5 ईयर प्लान्स में इस 4th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि 14 इंडियन बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, हरी क्रांति की स्टार्ट हुआ हमारे कंट्री में, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध से 1971 में फ्री हो गया. ठीक है, और इस 4th 5 ईयर प्लान में लोगों को आत्मनिर्भर और उनकी ग्रोथ के साथ साथ लोगों को फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स पर भी टारगेट किया गया, ताकि जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके. तो इम्प्लीमेंट किया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे. ठीक है, ये 1969 से 1974 तक चला. इंदिरा गांधी नेतृत्व कर रही थी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया गया, और 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच से जो युद्ध चल रहा था इंडिया का, उससे वो फ्री हो गए, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पर फोकस किया गया 4th 5 ईयर प्लान में. ठीक है, अब जो है प्लान फेल हो गया. ठीक है, टारगेट और उन्होंने अपना टारगेट 5.7% जो है रखा था, लेकिन रिसीव हुआ 3.3% ही टारगेट रिसीव हुआ. ग्रोथ को क्योंकि 3rd 5 ईयर प्लान के बाद इंडिया की कंडीशन जो है, कंट्री की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो जब 4th 5 ईयर प्लान्स बनाया गया तब क्या हुआ, उन्होंने टारगेट रखा था 5.7%, लेकिन टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाया, वो 3.3% ही अचीव हो पाया. अब है फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स. इट ड्यूरेशन वॉज 1974 to 1978. 1974 से 1978 तक ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना चली. The plan focused on the गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस. मतलब ये प्लान 5th 5 ईयर प्लान्स जो गरीबी है, पोवर्टी है, उसको हटाने के लिए फोकस किया गया, लोगों को रोजगार देने के लिए, न्याय करने के लिए, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है अच्छे से हो, और डिफेंस के लिए. ठीक है, द इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट वॉज अमेंडमेंट इन 1975. अ 20-point प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1975. द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP एंड द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. याद रखना, अभी तक जितने भी 4 5 ईयर प्लान्स पढ़े हैं उसमें से ये 5th 5 ईयर प्लान्स है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं. इन्होंने गरीबी को हटाने के लिए फोकस किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको जस्टिस मिले, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, ठीक है, उसको सही करने के लिए, डिफेंस के लिए यह 5 ईयर प्लान्स बनाया गया. ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई अमेंडमेंट एक्ट 1975 में ही बना. देखो 74 से 78, 74, 75, 76, 77 और 78. ठीक है, 1975 में इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संशोधन एक्ट बना. ठीक है, अ 20-point प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1975. 20-point प्रोग्राम जो है उसको भी 1975 में लॉन्च किया गया. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एंड इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. याद रखना कि इलेक्ट्रिक वाला हो, 20-point प्रोग्राम हो, ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हो, या इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम है, वो 1974 से लेकर 1978 5th 5 ईयर प्लान में ही इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, ओवरऑल द प्लान वॉज सक्सेसफुल विच अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ 4.8 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 4.4. 4.4 का टारगेट रखा था,
और अचीव किया 4.8। ये वाला जो 5th 5 ईयर प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, द प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन 1975 बाय न्यू इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ठीक है, 1978 में इसको टर्मिनेट कर दिया गया इस प्लान को। ठीक है, किन्होंने? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978। ठीक है, गरीबी को हटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, जस्टिस के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया। इलेक्ट्रिक सप्लाई अमेंडमेंट एक्ट 1975 में बना। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में बना। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम NMNP। ठीक है, और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। टारगेट था 4.4 का, अचीव किया 4.8। और 1978 में इसको बीच में ही रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि नई गवर्नमेंट आ गई, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है रोलिंग प्लान। क्योंकि उन्होंने, जो नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया, बीच में ही रोक दिया 5 ईयर प्लान को 1978 में ही। तो उसके बाद बना है रोलिंग प्लान। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, द रोलिंग प्लान कम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 1978 टू 1990। ठीक है, 78 से लेकर 90, 1978 से लेकर 1990 तक रोलिंग प्लान चलाया गया। इन 1980 कांग्रेस रिजेक्ट द रोलिंग प्लान एंड अ 6th 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस। देखो, रोलिंग प्लान जो है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, ठीक है, उन्होंने रोलिंग प्लान चालू किया 1978 टू 1990 के लिए। लेकिन जो है ये प्लान तो बनाया गया, लेकिन क्या हुआ, 1980 में कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने रोलिंग प्लान को बीच में ही बंद कर दिया। मतलब 1978 से लेकर 1980 तक बस क्या चला, रोलिंग प्लान। उसके बाद 1980 से 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। The 3 plans were introduced under the rolling plan। 3 जो है प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया था रोलिंग प्लान में। सबसे पहला है फॉर द बजट ऑफ प्रेजेंट ईयर। दिस प्लान वॉज फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर 3, 4 एंड 5। पर्सपेक्टिव प्लान फॉर लॉन्ग टर्म 10, 15 एंड 20 ईयर्स। बजट के लिए प्रेजेंट ईयर का, ठीक है, प्लान 3, 4, 5 ऐसे फिक्स कुछ ईयर्स हैं उनके लिए, या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए 10, 15, 20, 25 साल के लिए प्लान्स है, उसके लिए ये रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। द प्लान हैज several advantages as the target could be minded and project allocations etc. where variable of the country economic, that this means that if the target can be amended each year, it could be difficult to achieve the target and will result is destabilization इन इंडियन इकोनॉमिक। इनका मानना था कि अगर ऐसा ही 5 ईयर प्लान्स बनाए, फिर उसमें अमेंडमेंट करते गए, तो जो है कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी, वो डिसेबल हो जाएगी। उनका ये मानना था। लेकिन ये जो रोलिंग प्लान है ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई और उन्होंने 1980 में 6th 5 ईयर प्लान लेकर आया। ठीक है, तो अब है 6ठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान। तो देखिए, 6th 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1980 टू 1985। 1980 से 1985 तक चला। लीडरशिप कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी जी ने किया लीडरशिप। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रियलाइजेशन। तो देखो, इस प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इस प्लान को, 6th 5 ईयर प्लान को लाने का ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मिले और जो है देश से गरीबी हटे और लोग क्या करें, आत्मनिर्भर बने नई नई टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड ऑफ टू द ग्रोथ मॉडल। ये बेस्ड है इन्वेस्टमेंट योजना पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए,
अपने जो मॉडल्स हैं, जो जो भी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, उनको क्या है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको ग्रोथ करने के लिए। इट ग्रोथ टारगेट वॉज 5.2 बट अचीव 5.7% ग्रोथ। 5.2% का ग्रोथ टारगेट रखा था, अचीव किया 5.7, मतलब ये भी क्या था, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब है 7th 5 ईयर प्लान। देखो अब 7th 5 ईयर प्लान क्या होता है। इट ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1985 टू 1990। जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर औद्योगिक विकास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1985 टू 19। इसका लीडरशिप किया है राजीव गांधी जी ने। ठीक, the objective of this plan include the establishment of self-sufficient economic को establish करना। ठीक है, opportunities for productive employment and upgraded of technology. The objective of this plan include the establishment of self-sufficient economic opportunity for the productive employment and gradation of technology। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको इंक्रीज करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द प्लान वॉज एम्ड टू एस्केलेरेशन फ्रूट ग्रेन प्रोडक्ट, जो खाद्य पदार्थों है उसमें वृद्धि करना, वही है एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को राइज करना, फूड वर्क से रिलेटेड जो भी था। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान में क्या है, फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट प्रियोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। इस 7th 5 ईयर प्लान में पहली बार निजी जो सेक्टर हैं, निजी क्षेत्र है, उनको बढ़ावा मिला था प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रियोरिटी दी गई थी। ठीक है, द ग्रोथ टारगेट वॉज 5.0% बट अचीव 6.01। 5% का टारगेट था और अचीव किया 6.1%। ये 7th 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा। ठीक, अब है नेक्स्ट एनुअल प्लान। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान could not taken place due to volatile पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन की वजह से 8th 5 ईयर प्लान अस्तित्व में नहीं आ पाया, इसलिए 2 एनुअल्स प्रोग्राम फॉर्म्ड फॉर द ईयर 1990 टू 91 और 91 टू 92। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, 2 साल तक जो है 1990 से 1991 तक और 1991 से 1992 तक 2 एनुअल जो है प्रोग्राम्स, कार्यक्रम चलाए गए, योजनाएं चलाई गई। अब देखो 11th है 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान इट ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1992 टू 97। 1992 से लेकर 97 तक चला, अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव इस टाइम उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, शेयर मार्केट में जो स्कैम हुआ था वो भी 1992 के टाइम पे था, उस टाइम भी लीडरशिप कौन कर रहे थे, PV नरसिम्हा राव भी कर रहे थे। ठीक है, in this plan the top priority was given to the development of human resource, that is employment, education and public health। इस प्लान 8th 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, मतलब उनके एम्प्लॉयमेंट के पे, उनके एजुकेशन पे, पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करना, उस पर फोकस किया गया था 8th 5 ईयर प्लान में। ड्यूरिंग दिस प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, या औद्योगिक विकास नीति बोल सकते हैं। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया को लॉन्च किया। इन सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक आउटकम्स ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर पीरियड
where rapid economic growth, high annual growth rate so far 6.8%, high growth of agriculture and aligned sector and manufacturing sector, growth in export and import, improve in trade and current account deficits, a high growth rate was achieved even through the share of a public sector is totally invested has declined considerable टू अबाउट 3.4%। ये 8 5 ईयर प्लान्स में आप बोल सकते हैं ऑल ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, लोगों के हेल्थ पे, एजुकेशन पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुए 8 5 ईयर प्लान में। This plan was successful and got annual growth rate 6.8% against the target 5.6%। 5.6% का टारगेट रखा गया था और 6.8% अचीव किया गया 8 5 ईयर प्लान में। तो ये 8 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, इट्स ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 1975 to 2002 अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 1997 से 2002 तक के नवी पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने की कौन कर रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। द मेन फोकस ऑफ दिस प्लान वाज ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। विकास और सोशल जस्टिस और समानता के अधिकारों पर जो है फोकस किया गया था नवी पंचवर्षीय योजना में। इट वॉज लॉन्च्ड इन द 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्लान वॉज फेल्ड टू अचीव द ग्रोथ रेट टारगेट 6.5%, अचीव ग्रोथ रेट ऑफ 5.6%। देखो ये वाला नवी पंचवर्षीय योजना है, उसका टारगेट रखा था 6.5%, लेकिन अचीव हुआ 5.6%, इसलिए ये योजना जो है फेल हो गई। जो नवी पंचवर्षीय योजना है इसमें मैं आपको बता देती हूँ 1997 से 2000 तक चला। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नेतृत्व किया। इसमें औद्योगिक विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे, जो रिजर्व क्षेत्र थे सार्वजनिक क्षेत्र के, उसको हटा के क्या किए, निजी क्षेत्रों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक जगह खोल दिया गया कि वो भी अपना जो है उद्योग, अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण को बढ़ावा किया गया। ठीक है, नई नई तकनीकों को लाने के लिए फोकस किया गया इस टाइम पे। ठीक है, MRTP जैसी जो भी चीज़ें हैं उन सब पे फोकस किया गया, लेकिन एंड में ये जो 9th 5 ईयर प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि चली 2002 से लेके 2007 तक अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह। इसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह कर रहे थे। दिस प्लान एम्ड टू डबल एज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, it was aimed to reduce the poverty ratio 15% by 2012. Its growth target was 8% but achieved only 7.6%। देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से लेकर 2007 तक चली, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह कर रहे थे। इन्होंने अधोसंरचना के विकास पर जो है फोकस किया, औद्योगिक कुशलता में वृद्धि करने, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर वृद्धि करने पर जोर दिया था। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया था, लेकिन हुआ क्या, पर कैपिटा इनकम पर फोकस किया कि लोग जो है, लोगों की इनकम इंक्रीज हो। ठीक है, पॉवर्टी को घटाया जाए। ठीक है, 15% तक 2012 में। ठीक है, लेकिन ये जो 10th 5 ईयर प्लान है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। 8% का था, लेकिन अचीव कर पाया सिर्फ 7.6%। ठीक है, अब नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान।
11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से लेकर 2012 तक चली अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सी रंगराजन। द मेन थीम वॉज रैपिड एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, बहुत तेज़ी से विकास करने पे फोकस किया गया। टारगेट किया था 8%, अचीव किया 8% और 9% का टारगेट किया था। ये भी अपना जो है टारगेट अचीव नहीं कर पाई। इन्होंने औद्योगिक विकास, लोगों की कुशलता, स्किल्स को इंक्रीज करने की कोशिश की थी। जो स्मॉल स्केल के जो भी उपक्रम हैं, जो भी इंडस्ट्री है, उनको फोकस किया था, उनको बढ़ावा दिया था, तकनीकी सुधारों पर ध्यान दिया था। लेकिन जो है ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। अब नेक्स्ट है 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चली। इसका लीडरशिप कर रहे थे मनमोहन सिंह। द मेन थीम इज फास्टर, मोर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, निर्माणी क्षेत्र में सुदृढ़ता से जो है विकास करना, फास्टर डेवलपमेंट को ऑब्जेक्टिव मान के क्या किया था, 12th 5 ईयर प्लान अस्तित्व में आया था। इसका ग्रोथ रेट टारगेट 8% फिक्स किया गया था। For the long time there had been a feeling that for the country was diverse and big as India, centralization planning could not work beyond the point due to the one size fits all approach। मतलब बहुत टाइम तक के ये देखा गया कि कंटिन्यू जो है 5 ईयर प्लान्स लाया जा रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये 5 ईयर्स प्लान्स लाए जा रहे थे तो वो सक्सेसफुल हो रहे थे, अचीव कर रहे थे टारगेट। इवन जितना टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा ही अचीव कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम से ये जो 5 ईयर प्लान्स है वो जो है काम नहीं कर रहे थे ड्यू टू सम ऑब्स्टिकल्स, या कुछ उसमें दोष निहित रहेगा, कुछ पॉइंट्स छूट जा रहे थे देखने से। इसलिए क्या हुआ कि जब भाजपा की सरकार आई, ठीक है, तो जब वो आई तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स को हटा दिया और एक नीति आयोग का प्रस्ताव सामने रखा। तो 2017 के से, ठीक है, 1 अप्रैल जो मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, 1 अप्रैल 2017 से फिर क्या किया गया, नीति आयोग को लेके आया गया जो कि 3 ईयर्स एक्शन प्लान है। ठीक है, उनको ही फॉलो किया गया और अभी जो है नीति आयोग का ही कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। ये है 5 ईयर्स प्लान्स। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी 12 जो 5 ईयर्स प्लान्स है वो।